हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप और मेरी दिल से यार यही दुआ है कि आप सब लोग जहां भी रहो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपने गोल की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो। और आज की वीडियो का टाइटल है, अब आपकी जिंदगी से कौन सी ऐसी चीज है जो अब जल्द हटने वाली है। किस चीज को अब बाय बाय करने का टाइम आ गया है। आज हम यहाँ पे ये देखेंगे। यहाँ पे दो कार्ड्स हैं, दोनों कार्ड में से जो कार्ड आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उस कार्ड को चुन सकते हैं। एंड स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हे ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी माँ दुर्गा का कार्ड चूज करा है, तो अब अगर मैं बात करूं कि अब आपकी जिंदगी में कौन सी ऐसी चीज है जो अब हटने वाली है, ओके, कौन सी चीज अब बाय बाय करने वाली है, आपकी जिंदगी में कौन सा बड़ा बदलाव हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ा बदलाव हो रहा है आपकी जिंदगी में जो आपकी इमेज पहले हुआ करती थी, एक बहुत ही साधारण, बहुत ही नॉर्मल इंसान की हुआ करती थी, है ना, मिस या मिसेज या मिस्टर XYZ, और आप किसी के पापा या मम्मी, ओके, किसी के भाई बहन, ऐसे सिंपल चीज़ों से आपको पहचाना जाता था। बट अब आपके थ्रू कुछ ऐसे काम होने वाले हैं, या तो आप स्पिरिचुअलिटी में कोई चीज़ करते हो शायद से, या कोई भी तरह की गुप्त साधना, या फिर किसी तरह का मेडिटेशन, हीलिंग से रिलेटेड किसी भी तरह का मंत्र जाप, नाम जाप, या कोई भी ऐसी चीज़ आप करते हो, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, कोई भी चीज़, क्रिस्टल्स, लोग आपको जानेंगे। लोग आपको जानेंगे कि इसके पास कोई पावर या कुछ ना कुछ शक्ति है, कोई ना किसी तरह का इंट्यूशन है। ओके, आप लोगों की किसी भी तरह से मदद करते हो। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आपके पास लोग आते होंगे कि यार मेरा ये काम नहीं बन रहा, अब मैं क्या करूं। आपके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाती है या कोई एडवाइस ऐसी निकल जाएगी कि लोग आपको मानेंगे। लोगों को ऐसा लगेगा कि आपकी जुबान पे माँ सरस्वती बैठी हुई है। ओके, आपके थ्रू अब ऐसे काम होंगे। और दूसरी चीज़ ये देखिए, है ना, आपका जो समाज में जो व्यक्तित्व था, जो एक इमेज थी ना, वो बहुत ही सीधे व्यक्ति की थी, बहुत ही सीधे व्यक्ति की, और बहुत ही भोले भाले व्यक्ति की, और बहुत ही घरेलू व्यक्ति की, बहुत ही मतलब घर संभालने वाली, ऐसी पहचान हुआ करती थी। भले आप मेल हो, भले आप फीमेल हो, मतलब आपकी जो एक इमेज थी ना लोगों के बीच में कि यार ये तो सीधा है, ये सीधा है, इसके अंदर कोई चालबाजियाँ नहीं है, ये मतलब इसको तो कोई भी मतलब आप समझ जाओ कि ये बिल्कुल सीधा साधा सा इंसान है। इस टाइप की एक इमेज हुआ करती थी, एक स्वीट पर्सन की। बट लोगों को ये नहीं पता था कि आपके अंदर भी किसी तरह का पावर आ सकता है, किसी तरह की शक्ति आ सकती है। ओके, और जब लोगों ने आपकी बिल्कुल नई इमेज देखी ना, अब जब आप कुछ चीज़ें कर रहे थे भगवान जी से रिलेटेड, तब लोगों को नहीं पता था। अब वो चीज़ करते करते इतना टाइम हो चुका है, इतना टाइम हो चुका है, और जब अब वो चीज़ आपकी बॉडी में घटित हुई है, फलित हुई है, ओके, किसी तरह की एक अजीब सी शक्ति कह सकती हूँ, किसी तरह का इंट्यूशन, क्लेयरवॉयंस, जो भी ना, किसी तरह का गिफ्ट भगवान जी की तरफ से, वो अब आपकी बॉडी में धीरे धीरे आ रहा है, और कुछ लोगों के आ गया है। जिन्होंने भी ये पाइल 1 चूज करा है ना, देखिए, आप लोगों के बहुत सारी चीज़ें जो होती ना फास्ट पेस पे घटी है। फास्ट पेस पे आपकी जो खराब एनर्जीज थी उससे क्लियर कराया गया। अब आप एक अच्छी एनर्जी में आए हो, और अच्छी एनर्जी के साथ अभी आपके अंदर वो गिफ्ट है। ओके, अब क्या होगा, देखिए, और क्या चेंज आएगा, अब लोग आपको पहचानेंगे इस एक होती ना, एक ऐसे इंसान के फॉर्म में जो बहुत इजीली अपना काम कर सकती है। कुछ लोगों के लिए जो काम आप करते हो ना, या आप कर सकते हो, कुछ लोगों के लिए वो काम बेहद डिफिकल्ट है, उनसे नहीं होगा, वो हाथ खड़ा कर देंगे। बट आपको भगवान जी ने चैनल बना रखा है, और आपके थ्रू वो काम कराएंगे, और इसकी वजह से आपको बहुत सारे लोग प्यार करेंगे। ओके, आपको बहुत सारे लोगों का प्यार मिलने वाला है, और स्पेशली सोसाइटी में, या मतलब बाहर, ओके, फैमिली में नहीं कह सकती पर बाहर कह सकती हूँ। ओके, वो नाम, वो इज्जत मिलने वाली है।
ओके। और मतलब कहते हैं ना बिल्कुल पावर वाली फीलिंग। और अबंडेंस जो कहते हैं ना, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी देखिए, जैसे एक बिल्कुल इज्जत कहते हैं ना, लोगों के दिल दिमाग में इज्जत आएगी आपके लिए और ज़्यादा आएगी। ओके, चलो आइए देखते हैं कि अब और क्या चेंजेस आएंगे आपकी ज़िंदगी में, क्या चीज़ अब जल्द जाने वाली है। सी पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जो भी आप काम करोगे ना, जो भी चीज़ें करोगे वो आपको जजमेंट एंड टावर। वाओ, मैंने कहा था ना बहुत फास्ट पेस पे आपकी ज़िंदगी बदल रही है। यस, देखिए डियर, सबसे पहली जो चीज़ है अब आपकी ज़िंदगी में, अम, आपको पहले जहाँ आप लोगों पे डिपेंडेंट हुआ करते थे, ओके, मनी वाइज हो सकता है या मतलब किसी भी तरह से तरीके से, अब जब आप डिपेंडेंट फील करा करते थे, अभी राइट नाउ आप बहुत इंडिपेंडेंट फील करने जाओगे। अब आपकी लाइफ में सबसे बड़ा जो चीज़ जाने वाली है वो है डिपेंडेंसी लोगों पे। ओके, हो सकता है आप में से मैक्सिमम लोग शायद फाइनेंशियली डिपेंडेंट भी हो, बट फिर भी फाइनेंशियली डिपेंडेंसी भी जाने वाली है। अब आपकी ज़िंदगी में जितना भी थोड़ा बहुत जैसा भी पैसा आप कमाओगे ना, आपको लगेगा कि नहीं, अब मैं अपनी ज़िंदगी खुद के पैरों पे आराम से खड़ा रह सकता हूँ, खड़ी रह सकती हूँ, अपनी ज़िंदगी खुद के पैरों पे खड़ी रह सकती हूँ, आराम से अपनी ज़िंदगी चला सकती हूँ। आप इतना पावरफुल फील करोगे। ओके, और आप नेचर से भी आप बहुत ज़्यादा क्लोज रहोगे। मैंने कहा था ना कि भगवान जी ने आपकी बहुत, देखिए एक तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज आ रहे हैं। ओके, और बटरफ्लाइज होता ही ट्रांसफॉर्मेशन का है। और आपकी लाइफ में जो जो चीज़ें अब जल्दी जल्दी हटेंगी, मैं कह सकती हूँ स्पिरिचुअल अपलिफ्ट जो होता है ना, एक तो होता है स्टेयर्स चढ़ चढ़ के, आपके लिए बिल्कुल एक छलांग है। ओके, और जो वो छलांग एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ी है, बट क्योंकि भगवान जी ने आपको इतना प्रिपेयर करा है और आप जो भी चीज़ें करते थे वो अब तक आप प्रिपेयर हो चुके हो, आप उस छलांग के लिए पूरी तरह से तैयार हो। आपकी करियर में, आपकी करियर में, ग्रोथ में, आपकी सब चीज़ों में, अगर आपकी जो भी एज है, तब भी आपकी हेल्थ, आपकी आंखों में जो तेज होता है, आपकी फेस में तेज, आपकी बॉडी में ग्लो, वो सब चीज़ें आएंगी। और ये भी हो रहा है कि जितनी फास्ट पेस पे आपकी ज़िंदगी बदल रही है, ओके, आप जितना ज़्यादा आप कंट्रोल में आ चुके हो, पावर में आ चुके हो, आपकी लाइफ की आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल फील करते होंगे। अब आपको समझ में आता होगा कि यार ज़िंदगी तो मेरे हाथ ही में थी, पहले मैंने ये चीज़ क्यों नहीं समझी। ओके, हो क्या रहा है, अब जैसे जैसे लोगों को पता पड़ रहा है कि आपके अंदर ये बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, आप खुद के लिए ऑब्सेस हो चुके हो, आप खुद पे ध्यान दे रहे हो, ओके, खुद के एनर्जीज पे ध्यान दे रहे हो, तो बहुत सारे लोग आपसे जलने वाले, आपको डाउन करने वाले, आपके शत्रु जो कहते हैं ना, वो भी ऊपर आ रहे हैं। ओके, वो भी ऊपर आ रहे हैं, उनके दिमाग में, उनके दिल में ना खलबली मच चुकी है। अभी मैं कह सकती हूँ कि आप जिन भी लोगों के साथ स्पेशली रहते हो, और उनमें से जो लोग आपसे बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं, आपको जो बहुत ज़्यादा इंटरनली पसंद नहीं करते, बाहर से अच्छा बोलते हैं, तो उनके दिमाग में ना अभी लिटरली द्वंद्व चल रहा है। उन्हें लग रहा है कि आपको कैसे नीचे लाया जाए, आपकी जो एनर्जी जो अभी इतनी ब्यूटीफुल हो चुकी है उसे कैसे डाउन किया जाए। तो और ये हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं क्योंकि आप बहुत अच्छे पेस पे ऊपर चढ़े हो और सब चीज़ें आपकी लाइफ से ना कट हो चुकी है, ख़राब चीज़ें सब कट हो चुकी है। ओके, हो सकता है कि बाकी सब लोग अब खराब खाना खाते हो जिस ग्रुप में आप रहते हो, बट अब आप बहुत अच्छा खाना खाते हो। आपने अपनी ज़िंदगी की जो जो चॉइसेस है ना, आप फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते हो, आप बहुत ज़्यादा रूटीन से डिसिप्लिन रहते हो, अपना योगा करते हो, सब चीज़ें करते हो। तो बाकी सब लोगों को लगता है कि यार कैसे इसे डाउन करें। फर्स्ट चीज़ ये। सेकंड चीज़ ये, क्योंकि उनकी नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पास थोड़ी थोड़ी आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है।
ओके, क्यों बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ लोगों को पच नहीं रही है। फर्स्ट चीज़ ये। सेकेंड चीज़ ये कि आपके आसपास कुछ लोग जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, या तो वो आपको लाइक करते हैं, वैसा वाला लाइक करते हैं, या फिर आपको पसंद करते हैं, आप उनको भी अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे हो। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि आपने अपनी लाइफ पे चारों तरफ बहुत स्ट्रिक्ट बाउंड्री लगा रखी है, एंड नो एंट्री जोन लगा रखा है, जहाँ पे ना फालतू टाइम पास करने वाले लोगों के लिए और मतलब नॉन सीरियस लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। तो उन लोगों को अब आप आने नहीं दे रहे हो, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं हर्ट हो रहे हैं। तो आप समझ रहे हो आपके साथ हो क्या रहा है। अब आपकी ज़िंदगी में हो रहा है कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अब आपकी लाइफ में आ रही हैं, और जो खराब चीज़ें हैं जो अभी तक आपकी लाइफ से नहीं गई हैं, वो भी अब आपकी कहीं ना कहीं दुश्मनी जो है ना, वो थोड़ी सी बढ़ चुकी है। अब मैं यहाँ पे ये देखना चाहूँगी कि जो ये नेगेटिव एनर्जी लोग आपकी तरफ भेज रहे हैं, आपको उसका क्या करना चाहिए। देखिए, अगर मैं बोलूँ ना कि आपको अब क्या करना चाहिए, सबसे पहली बात तो आपको जितना हो सके आप उनसे कांटेक्ट कम कर दो, क्योंकि अभी आपको नहीं पता, अभी आप इतने ज़्यादा अवेयर नहीं हो कि आपके जो दुश्मन जो है ना, वो आपके बहुत नज़दीक भी है। बहुत सारे ऐसे लोग जो अनइंटेंशनली अनकॉन्शियसली भी आपके लिए ख़राब सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें आपसे जलन हो रही है कि यार आप इतना अच्छा कैसे कर रहे हो। ओके, तो आपको कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको दूसरी चीज़ों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको पार्टी करने का शौक नहीं हो, बहुत ज़्यादा ऐसे ग्लैमर बन के है ना इन जगह जाने का शौक नहीं हो, बट वो आपको कोशिश करते हो, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो अभी आपको वो कहीं ना कहीं फोर्स कर रहे हैं। और आपको ना, आप अभी मिड वे में हो, आपको बहुत क्लियर पता नहीं है कि यार मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है, ये चीज़ें खराब है ना। आपके साथ ये जो चेंज हुआ है, ये बहुत ही नया नया हुआ है। तो हो ये रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये चीज़ करनी है कि आपको जो दुर्गा जी माँ दुर्गा का शरण में जाना है, या जो भी आपके इष्ट है ना, आपको उनकी शरण में जाना है। ओके, और उनकी प्रोटेक्शन लेनी है, फर्स्ट चीज़ ये। सेकेंड चीज़ ये कि आपको अपने काम पे फुल फोकस रखना है। ओके, आपको अपने काम पे फुल फोकस रखना है, बिकॉज जो काम आपको लगता है ना कि ये ज़रूरी है, लोगों को लगता है कि ये तो कोई क्या है, ये तो बकवास है। ओके, लोगों को उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं पता, बट आपको पता है उस काम की क्या इंपॉर्टेंस है। जो छोटी छोटे रिचुअल्स होते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें आप करते हो ना, वो लोग नहीं समझ पाएंगे, बट आप जानते हो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। यस, देखिए, वो आपका वर्क है, और वो आपको वो स्पिरिचुअल आपकी ड्यूटी है। ओके, बट लोग उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। लोगों को लगता है कि यार ये क्या चीज़ों में घुस चुके हो आप। ओके, तो आपको अभी बहुत ज़्यादा उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। ओके, और देखते हैं। देखिए डियर, मैंने कहा था ना कि अभी आपकी ज़िंदगी बहुत अलग मोड पे जा रही है। जो चीज़ें अब आपको अच्छी लगती है, घर में आराम से बैठना, कंफर्ट जोन में बैठना, आराम से अपने साथ एक टाइम बिताना, एक सॉलिट्यूड में टाइम बिताना, या नेचर में टाइम बिताना, या फिर बच्चों के साथ खेलना, बच्चों के साथ टाइम बिताना, वो सब चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो लोगों के लिए नहीं है। ओके, लोगों के लिए तो वही पार्टी वाली दुनिया, शॉपिंग वाली दुनिया है ना, मोबाइल वाली दुनिया, वो सब चीज़ों में फंसे हुए। आपके लिए अब अलग चीज़ें हैं। तो आपको अपना जो न्यू चेंज हुए हो ना, आपकी पूरी एथरिक बॉडी जो कह सकते हैं, आपकी पूरी बॉडी जो है
जो ऑरा है वो चेंज हुआ है डियर। अब इस चेंज ऑरा को संभालने की, मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपकी है। अब आप जो बचपन में आप जैसा क्या करते थे, या आपके अपने दिल की बातें सुननी है कि आपका दिल क्या बोल रहा है, आपको वही चीज़ फॉलो करनी है, बाकी लोगों के आसपास नहीं जाना है। ओके आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, उसे प्रायोरिटी देनी है, उसे ऑनर करना है। और येस, हेल्प मी नो दैट ऑल माई डीपेस्ट नीड्स विल बी मेट, लेट मी ट्रस्ट दैट यू हैव अ प्लान एंड राइट एक्शंस विल कम, यू आर माई सोर्स फॉर ऑल। ओके सो जो भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो भी ईश देवता आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपके पीछे हैं, दे हैव योर बैक। ओके तो आपको डरने की, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जिस पाथ पे भी हो, मुझे नहीं पता कि आपके अंदर ये इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन और इतनी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया है। ओके या तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर आप करा है, तो वो चीज़ भगवान जी की तरफ से जो गिफ्ट मिला है ना, उसको प्लीज़ ऑनर कीजिए। और जो भी खराब चीज़ें जो आप पहले किया करते थे और आप खुद अपने आप से पूछते हो कि यार मैं ये चीज़ें क्यों नहीं करता, मैं ये चीज़ें क्यों नहीं करता, मैं यहाँ क्यों नहीं जाता, वो नहीं कर पाओगे। अब आप जाओगे भी ना, आपको वो सब नॉनसेंस लगेगा। बहुत सारे लोगों के बीच में बातें करना ना, दूसरे लोगों की बातें करना या टाइम वेस्ट करना अननेसेसरी, वो सब आपको खराब लगेगा। ओके तो ये चीज़ आपको अपनी एक्सेप्ट करनी है और दिल से ना भगवान जी को बहुत सारा थैंक यू बोलना है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है। सो गाइज ये थी ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। हे ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी माँ काली का कार्ड चूज़ करा है, तो अब अगर मैं बात करूँ, अब आपकी ज़िंदगी से क्या चीज़ हटने वाली है। देखिए डियर, सबसे पहली बात, अब आपकी ज़िंदगी से हटने वाले हैं आपके दुश्मन। ओके जिन लोगों ने आपके लिए बहुत ज़्यादा खराब सोचा है, खराब बोला है, आपके लिए खराब किया है। ओके और आप में से कुछ लोगों पे या तो ब्लैक एनर्जी भेजी है, कोई तरह का स्पेल किया है कुछ लोगों पे, या ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। प्लीज़ डरिएगा मत, बट बहुत कम परसेंट लोगों पे कुछ ना कुछ हुआ था पास्ट में, है ना। बट अब वो सब जो चीज़ें ना, वो सब चीज़ें अब हट गई हैं या हटने वाली हैं। अगर थोड़ा बहुत भी बचा होगा, वो चीज़ भी हटने वाली है। आपकी लाइफ से मैं कह सकती हूँ कि नेगेटिव एनर्जी अब जाने वाली है। ओके अब ये नेगेटिव एनर्जी जाने वाली है, पता है क्यों जाने वाली है? क्योंकि सबसे पहली बात, अब आपका लाइफ का एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुआ है। देखिए, जो लोगों ने आपको तंग किया, जिन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया, वो ऐसे ही नहीं किया। मतलब पता नहीं कितने जन्मों से ये चीज़ चली आ रही थी आपके साथ, और वो चीज़ आज अभी भी है। मतलब जो दुश्मन आपके इस जन्म में है, वो दुश्मन आपके पिछले जन्म में भी थे, पिछले जन्म में भी बहुत परेशान किया। ओके बट अब वो जो परेशान करने वाला या कुछ खराब करने वाला जो काम था ना, वो साइकिल अब ख़त्म हो चुकी है। देखिए, आपका एक वीक साइकिल चल रहा था। वीक साइकिल मतलब जहाँ पे आपकी एनर्जी कम थी, और हो सकता है आप सैटर्न से रिलेटेड आपकी कोई साइकिल चल रही हो। ठीक है, सैटर्न की ढैया, शनि की 7.5, शनि की दशा, महादशा, कुछ भी ऐसी चीज़ चली हो जहाँ पे आप थोड़े से वीक पड़े और लोगों ने अटैक किया था आप पे। ठीक है, ये अभी की बात नहीं है, ये अब ख़त्म हो चुका है या हो रहा है, आप फील कर रहे होंगे हो रहा है। ओके आपकी लाइफ से अब ये जो नेगेटिव एनर्जी जो थी ना, ये सब अब जाने वाली है। ओके और दूसरी बात तो ये कि जिन लोगों ने आपके लिए इतना जो खराब किया था ना, देखिए मुझे कुछ खराब नहीं कहना, ठीक है, इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, बट फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अब जिन लोगों ने इंटेंशनली आपका ख़राब किया, या आपने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा और फिर भी ख़राब किया, मतलब वो इसी जन्म में आए, हो सकता है पुराने जन्म के हो, बट कुछ लोग इसी जन्म में आए, आपको देख के कुछ ना कुछ करा हो, उन लोगों का भी अब आप यू विल सी इन द फ्यूचर, आप देखोगे कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है ना। अब क्या चीज़ें अब आपके दुश्मनों के साथ होंगी ना, अब आपके देखने की बारी है। पहले जब आपके साथ बहुत कुछ हुआ, तब लोगों ने बहुत कुछ देखा,
जब आप वीक पड़े, आपके पास कोई भी नहीं था, आप अकेले थे, अनसपोर्टेड थे, तब सामने जिन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया ना, उन्होंने बहुत मज़े उठाए, है ना, आराम से बहुत मज़े उठाए, और आपके इस अकेलेपन का मैं कह सकती हूँ कि उनको ऐसा लगा कि उनका कभी बुरा वक्त आएगा ही नहीं। बट अब आप उस साइड पे हो, ठीक है, और क्योंकि आप भगवान जी को मानने वाले हो, ओके, आप अ, आप दिल से अच्छा चाहते हो, लोगों का कोई ख़राब नहीं करना चाहते हो, तो आप उन लोगों का भी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहते, नहीं देखना चाहते हो। बट फिर भी देखिए डियर, आपके लिए जो अब चीज़ें हो रही ना, बहुत धीरे धीरे, बहुत स्मॉल स्मॉल विंडो पे अब चीज़ें अच्छी होने लगेंगी, ओके। चलो आइए देखते हैं कि और क्या चीज़ें अब आपके साथ होने वाली हैं, क्या चीज़ें अब आपकी ज़िंदगी से जाने वाली है। वाओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना अब एक बहुत अच्छी पोजीशन में आ गए हो या आने वाले हो, जहाँ पे अब आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेस है। अब आपका टाइम जो है ना वो बदल रहा है। अब ये भी हो सकता है कि आपने ना जो खराब फेस था वो ओवर हो चुका है, वहाँ से आ चुके हो, एंड नाउ व्हील इज टर्निंग, व्हील इज टर्निंग, और अब आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें जो है ना वो हो रही हैं या होने वाली है, ओके। अब आपका जो पीरियड है ना वो इस फेज पे व्हील की तरफ है, मतलब खराब चीज़ों से अब आप अच्छी चीज़ों में जा रहे हो। मैं और देखना चाहूँगी, पहले ये देखूंगी कि खराब चीज़ें कौन सी थी। ओके, देखिए डियर, मैं अगर बोलूँ कि देखिए आप पे कुछ ना कुछ, किसी ने कुछ ना कुछ ज़रूर कराया था, किसी तरह का कोई स्पेल, मून से रिलेटेड, या आपके आप किसी के साथ थे, किसी को वश में किया, कोई भी ऐसी चीज़, कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। आप ऐसे आसपास, आपके आसपास ऐसे लोग जिनको आप बहुत ज़्यादा चाहते थे, उन पे किसी ने कुछ कराया, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती है, ओके। और जिन लोगों ने कुछ कराया है ना, आपके ऊपर कराया था पास्ट में, उन लोगों ने, उनमें से कुछ लोगों ने प्रोफेशनली हेल्प भी लिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ नेगेटिव इंटेंशन भेजा, ओके, सिर्फ नेगेटिव लोगों ने देखिए ये थोड़ी सी ऐसी रीडिंग आ रही है कि ये आप ऐसी जगह से बाहर आए हो जहाँ पे बहुत खराब लेवल पे कुछ कराया जा रहा था, ओके। अब तो आपकी लाइफ में सपने हैं, ड्रीम्स है, ओके। अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोच रहे हो, अपने लिए, अपने करियर के लिए, अगर आपकी एज यंग एज है तो। बट अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोच रहे हो, घूमने का सोच रहे हो, ट्रैवल करने का सोच रहे हो, आप में से कुछ लोग शिफ्ट होने का सोच रहे हैं। बट ये भी है कि आपकी बॉडी, भले ही जो आपके दुश्मनों का सब आपके दुश्मनों से आप बाहर निकल गए, बट फिर भी वो जो हर्ट जो था, आपको खराब कराया गया, उसका कुछ पोर्शन आपकी बॉडी में अभी भी है, ओके। मतलब किसी ने कुछ खराब किया आपके ऊपर, तो कुछ पोर्शन अभी भी आपकी बॉडी में है, ओके। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत छोटा मोटा पेन होता हो, या फिर इमोशनल बैगेज कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में हो, यस। बट अब आप न्यू शुरुआत कर रहे हो। देखिए डियर, जो चीज़ें हुई
पता है ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप एक्चुअली में बहुत ख़राब एनर्जी में था पास्ट में। ओके, ऐसी ख़राब एनर्जी में था जहाँ पे इन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता था कि इनको क्या करना चाहिए, व्हाट दे शुड डू। ओके, इन्हें क्या करना चाहिए। आपकी हेल्थ, आपका काम, अगर आप जॉब करते थे, सब चीज़ें सफ़र करती थी। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हो प्रोफेशनली, बट कुछ लोग इंटेंशन मतलब उनके दिमाग का थॉट कि मुझे ये चीज़ खराब, मतलब जो होती है ना जेलस वाली फीलिंग, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि उनको प्रोफेशन के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपके आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी थी पास्ट में, बट अब आप उस चीज़ से बाहर आ चुके हो। अब आपके लिए टाइम चेंज हो चुका है। अब आप उस न्यू विंडो में, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि आप डार्क से ब्राइट की तरफ जा रहे हो। आप पहले बंद कमरे में थे, ठीक है, जहाँ पे कुछ भी नहीं था। ओके, और आपको कोई रास्ता नहीं पता था अपनी ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना है, बस आप अपनी ज़िंदगी जी रहे थे कैसे भी करके, ठीक है। और आप में से बहुत सारे लोग जो भगवान जी के बिल्कुल स्ट्रॉन्ग भक्त हैं ना, उन लोगों को प्रोटेक्शन मिली होगी, बट फिर भी कोई तरह का कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी ज़रूर थी। और अब आप वो चीज़ें अब रिलीज़ हो गई हैं। ओके, वो चीज़ें अब रिलीज़ हो गई है। अब आप अपनी लाइफ में एक्चुअली में सक्सेस कैसी लगती है, सक्सेस कैसा फील होता है, वो चीज़ें अब आप फील करोगे। अब आपकी ज़िंदगी में ना न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, नए चीज़ें आ रही है, ठीक है। आपकी जो भी एज है, अगर आपकी एज यंग है तो आपके लिए जॉब, करियर, आगे की ज़िंदगी, शादी, मैरिज, वो सब चीज़ें। और अगर आपकी मतलब एक एज हो चुकी है 50 to 60, तो सेटल कैसे होना है, मतलब बच्चों को कैसे सेटल करना है, क्या क्या चीज़ें अब फाइनेंशियली चीज़ें करनी है, वो सब चीज़ें। ओके, बट अब आपकी ज़िंदगी में सपने हैं। मैं कह सकती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में बहुत टाइम बाद, मतलब मुझे क्यों 7 ईयर्स लग रहे हैं, ओके, 7 ईयर्स के बाद आपकी लाइफ में अब एक न्यू बिगनिंग हुई है। ओके, ये जो न्यू बिगनिंग हुई है, ये न्यू बिगनिंग अब बहुत लेट हुई है आपकी लाइफ में। ओके, जहाँ लोगों की बहुत जल्दी हो जाती थी, वो अब आपकी लाइफ में बहुत लेट हुई है। बट अब आपकी बॉडी रेस्ट कर रही है, अब आपकी बॉडी हील हो रही है। ओके, अब आपकी बॉडी हील हो रही है। अब आपकी लाइफ में क्या है, हैप्पीनेस है, ओके, जॉय है, खुशी है। और चीज़ देखना चाहूँगी, सी, देखिए, डेविल। ओके, सो आपकी आप में से बहुत सारे लोग ऐसा हो सकते हैं वो ना माने इस चीज़ पे, बट एंड सन, वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आहा, वाओ, मतलब माय फेवरेट कार्ड्स। देखिए, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी रीडिंग में, क्योंकि जो मेरी फैमिली है, मेरी यूट्यूब की एक फैमिली है, मतलब अराउंड 10,000 पीपल की मेरी एक फैमिली है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो मुझे पता है कि वो बहुत ज़्यादा भगवान जी के साथ कनेक्टेड है और उनके भगवान जी हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। बट आई डोंट नो कि ये रीडिंग कहाँ से आ रही है, कि इस रीडिंग में मतलब इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी, जहाँ पे कुछ किया जा रहा है, लोगों को बांधा जा रहा है, मतलब और लोग फंस रहे हैं, लोगों को कोई रास्ता नहीं मिल रहा। अब उन चीज़ों से अब आप निकल गए हो, है ना। एंड अब हैप्पीनेस, न्यू थिंग्स, ओके, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एकदम जोश। और अब ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी है। अब आपको अपने करियर में, आपकी जो भी एज है यार, है ना, फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक लाइफ को बिल्कुल न्यू तरीके से देखना, फिर से बच्चा बनना, फिर से खुशी करना, फिर से ट्रैवल करना, एंजॉय करना, लोगों से बातें करना, है ना। अगर आप सिंगल हो तो डेटिंग पे जाना, मस्त रहना, हैप्पी रहना। और वो जो लाइफ होती है ना, लाइफ, वो अब आपकी ज़िंदगी में अब आई है। एंड आई डोंट नो भगवान जी ये कैसे हो रहा है, आप मुझे ये बताओ। क्योंकि जो मेरी कम्युनिटी है, जो मेरी फैमिली है, वो तो बहुत ज़्यादा भगवान जी को मानती है। तो ये यहाँ पे ये इतना बड़ा बैगेज क्यों आया है? कर्मा, ओके, ओके, इंडिविजुअलिटी, इनर चाइल्ड। सी डियर, देखिए, कर्मा की साइकिल से कोई भी नहीं बचा है, ना मैं बची हूँ, ना मेरी फैमिली बची, इस दुनिया में ना कोई पर्सन नहीं बचा है। तो सबके लिए ना कोई हार्ड चैप्टर्स होते हैं लाइफ में लर्न करने के लिए।
ओके। एंड आई होप, आई प्रे आप सब लोगों की लाइफ में ना वो सब चीज़ें अब हट चुकी हो और आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, अबंडेंस आए। मैं आपके लिए गाइडेंस के तौर पे एक कार्ड ज़रूर निकालना चाहूँगी। अब आपको क्या करना चाहिए, वॉट यू शुड डू। रीफ्रेम। ओके, देखिए डियर, जो आपकी लाइफ में हुआ था, है ना, आपने या तो पॉलिटिक्स देखी, खराब लोगों के बीच में थे, सब जो चीज़ें थी उस चीज़ों ने आपके बिलीफ सिस्टम को बहुत बुरी तरह हार्म किया। आपको लगता है कि लोग ऐसे ही होते हैं, दुनिया ऐसे ही होती है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मतलब लोग मेरे साथ धोखा कर जाते हैं, वो जो सब चीज़ें ना आपके दिमाग में उस टाइम पे बनी थी। ओके, बट नाउ अब वो सब चीज़ें आपको एज अ गाइडेंस के तौर पे बोला जा रहा है कि अब उन सब चीज़ों को आपको हटाना है। अब आपकी लाइफ में न्यू न्यू चीज़ें होने वाली है। आप बिलीव मी कि अब आप ये ना इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अच्छा यार ये कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों हो सकता है। सी अवेकनिंग, वाओ। आप लोगों की अवेकनिंग जो है ना वो मतलब अवेकनिंग का टाइम स्टार्ट हो चुका है। एंड विथ कान्हा, विथ कृष्ण भगवान, विथ लोटस, दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट ब्यूटिफुल। ये बहुत ब्यूटिफुल होगा। ओके क्योंकि जब कृष्ण भगवान, देखिए सारे भगवान जी एक हैं एंड मेरे को दिल से सबके लिए बहुत प्यार है, बट कृष्ण भगवान जब आते हैं ना तो कृष्ण भगवान के साथ साथ श्री राधा जी भी आ जाती है। और श्री राधा जी जब आती है ना तो उनके पीछे पीछे प्यार, जहाँ पे कृष्ण राधा कृष्ण जाएंगे ना वहाँ पे उनके पीछे पीछे प्यार ज़रूर आएगा। तो जब जिंदगी में प्यार आता है ना, लव आता है, तब बहुत सारी अबंडेंस आती है, हैप्पीनेस आती है। ये प्यार वो वाला प्यार नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार नहीं है। ये प्यार एक्चुअली में यूनिवर्सल प्यार है जो लोगों के लिए फील होता है, जो लोगों के लिए लोगों को लोगों से कनेक्ट करता है एक बहुत ही अपर लेवल पे। अब आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें चेंज होंगी, अब आप ये चीज़ देखोगे। Expansiveness, wow. Eternity is far more creative than rigid, constant and exhausted ego. देखिए डियर, अब आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। ये जो सेकंड कार्ड जिन्होंने भी चूज़ किया ना, माँ काली का कार्ड चूज़ किया, इनकी लाइफ की जो सफरिंग्स थी ना वो अब ओवर हो चुकी है। बैड कर्मा, कार्मिक साइकिल, नेगेटिव एनर्जीज वो सब अब जा चुकी है आपकी लाइफ से। ये सब चीज़ें जा चुकी है और जा रही हैं। उनकी कुछ कुछ चीज़ें अभी आपके दिमाग में हैं, इमोशंस के तौर पे आपको उसको रिलीज़ करना है, क्योंकि अब जो ज़िंदगी आपकी होने वाली ना वो बहुत अच्छी होने वाली है। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, है ना, एनर्जेटिक बॉडी के साथ जो भी सब एक्सपीरियंसेस है ना वो अब आपको आगे मिलने वाले हैं और बहुत अच्छे लेवल पे मिलने वाले हैं। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आए, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।